Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about Athenian and Spartan societies. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एथन और स्पार्टन के बारे में बताऊंगा कि एथन और स्पार्टन किस तरह के लोग थे, ये इनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आते हैं एथेंस की तरफ। एथन वाज द सिटी और स्टेट ऑफ ग्रीक इन एंशियंट टाइम। दोस्तों पुराने वक्तों में एथन जो था ये एक स्टेट था, ये एक इलाके का नाम था। ठीक है, ये एक इलाका था, या तो ये एक स्टेट था या एक सिटी था। ठीक है, कब? एंशियंट टाइम में ग्रीक का एक सोसाइटी थी। ठीक है, एक स्टेट था। मोस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ एथन वर स्कॉलर्स। दोस्तों अक्सरियत जो सिटीजन थे एथन के वो स्कॉलर्स थे और फिलोसोफर्स थे। ठीक है, जो नामवर फिलोसोफर थे उनमें से सबसे पहला नाम आता है सुकरात का, दूसरा अफलातून का और एरिस्टोटल का। ठीक है, तो ये तीन तकरीबन इसके अलावा भी थे, लेकिन ये तीन नामवर फिलोसोफर थे। ठीक है, देयर वाज फ्रीडम इन द सिटी स्टेट of Athens. They always select their leader through vote, but the women had no enough rights. दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि एथन में फ्रीडम था। ठीक है, एथन में फ्रीडम था। ये अक्सर औकात ये जब भी अपना लीडर सेलेक्ट करते थे तो वहाँ पर वोटिंग का सिस्टम था, इलेक्शन थे। इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर कर एक बंदे को लीडर मुंतखब किया जाता था। ठीक है, लेकिन एथन में औरतों के हकूक़ बहुत कम थे। ठीक है, ना होने के बराबर थे। कौन से हकूक़ औरतों को नहीं दिए गए थे? वोमेन वर फॉरबिडन टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट अफेयर्स। दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट अफेयर थे उनमें औरतों को हिस्सा लेने पर पाबंदी थी। ठीक है, और टू गेट जॉब, औरतों को काम करने पर भी पाबंदी थी। ठीक है, औरतें जॉब नहीं कर सकती थी। इवन गर्ल्स वर फॉरबिडन टू गेट एजुकेशन। दोस्तों लड़कियां जो थी उन पर पाबंदी थी एजुकेशन हासिल करने पर। ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे, ये जो आम लोग थे, वो अपनी बेटियों को नहीं बेचते थे। ठीक है, लेकिन जो बड़े लोग थे, आजकल भी ऐसा हो रहा है कि एक चीज़ पर पाबंदी होती है लेकिन वहाँ के जो बड़े लोग होते हैं वो ख़ुद कानून बनाते हैं और कानून तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एथन सोसाइटी में भी औरतों लड़कियों की एजुकेशन पर पाबंदी थी, लेकिन जो बड़े लोग थे उनकी बेटियां फिर भी एजुकेशन हासिल करती थी। ठीक है, जैसा कि प्लेटो की एकेडमी में कुछ लड़कियां भी पढ़ती थी, हालांकि वहाँ पर एजुकेशन पर पाबंदी थी लड़कियों की। इट वाज मैन डोमिनेंट सोसाइटी। ठीक है, एथन जो थी ये मैन डोमिनेंट सोसाइटी थी। वोमेन वाज ओनली लिमिटेड टू देयर होम मैनेजमेंट एंड चिल्ड्रन। दोस्तों औरतें जो थी उनका लिमिट सिर्फ घर तक महदूद था। वो घर के अफेयर संभाल सकती थी, घर में जो मैनेजमेंट था या बच्चों की जो लाइफ थी उनसे उस तक वो रिलेटेड थी। ठीक है, मतलब बच्चों को पालना या घर के जो मसले मसाइल होते हैं उनको सुलझाना या घर में जो दूसरे काम होते हैं उनको करना, तो इस हद तक वो लिमिटेड थी। इसके बाहर न वो काम कर सकती थी बाहर और जॉब वगैरह, न ही वो वोटिंग में हिस्सा ले सकती थी, न ही वो गवर्नमेंट की दूसरे किसी अफेयर में हिस्सा ले सकती थी। ठीक है, एंड एथन पीपल ट्रीट देयर स्लेव इन अ बेटर वे। दोस्तों एथन में जो लोग थे, जो ग़ुलाम थे, उनसे बेहतर सलूक किया जाता था। ठीक है, एथन जो थे दे ट्रीट देयर स्लेव्स इन अ बेटर वे। स्लेव्स वाज अलाउड टू डू सम इन्फीरियर जॉब्स। दोस्तों जो स्लीव्स थे एथन सोसाइटी में उनको ये इजाज़त थी कि कुछ इन्फीरियर जॉब्स, मतलब कम दर्जे के जॉब थे, वो कर सकते थे, जैसा कि क्लर्क जॉब, वर्क इन फैक्ट्रीज, फार्म्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये छोटे मोटे काम वो कर सकते थे। इन एथन सोसाइटी बॉयज स्टार्ट मिलिट्री ट्रेनिंग एट द एज ऑफ 18। दोस्तों एथन सोसाइटी में
मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता था। जब भी जो बच्चा भी बड़ा होता था, 18 साल तक पहुंच जाता था, तो वो उन पर मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करना लाजमी था, ठीक है। तो वो एट द एज ऑफ 18 अपना जो ट्रेनिंग होता था मिलिट्री, वो शुरू करता था, ठीक है। दे वर पोलीथियस्ट। दोस्तों, एथन जो थे ये पोलीथियस्ट थे, ठीक है। ये ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते थे, ठीक है। दे बिलीव इन मैनी गॉड्स बट देयर लोकल गॉड वाज। लेकिन इनका अपना एक लोकल गॉड भी था, ठीक है। मतलब इलाके का जो खुदा होता है उन लोगों का, हमारा तो एक ही है अल्लाह, लेकिन वो लोग ज़्यादा खुदाओं पर बिलीव रखते थे, गॉड गॉडेस पर वगैरह। तो उन लोगों का जो लोकल गॉड था उसका नाम था गुडनेस ऑफ विजडम एंड वार, ठीक है। इतन का जो खुदा था लोकल गॉड, वो गुडनेस ऑफ विजडम एंड वार, ठीक है। दोस्तों, ये था इतन, जो कि हमने जो जितने भी हमसे हो सकती थी मैंने इनके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ पॉइंट रह गया हो और आप लोगों के जहन में हो, या आप लोगों ने कहाँ से पढ़ा हो, तो बराए मेहरबानी आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ठीक है। दोस्तों, अब आते हैं स्पार्टा की तरफ। स्पार्टा ये एक इलाके का नाम था, लेकिन जब हम इसके साथ इन लगाते हैं स्पार्टन, तो उन इलाके की जो रिहायशी होते हैं उनको स्पार्टन कहते हैं, ठीक है। स्पार्टा इलाके का नाम था। स्पार्टा वाज द सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट ग्रीक। मोस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ स्पार्टा वाज वॉरियर्स। दोस्तों, ये भी ग्रीक का एक स्टेट था, ठीक है। एंशियंट टाइम में, पुराने वक्तों में, ये एक स्टेट था या एक सिटी थी ग्रीक की, ठीक है। लेकिन इसके जो मोस्ट ऑफ सिटीजन थे वो वॉरियर थे, ठीक है, जंगजू थे। और एथन के फिलोसोफर थे और स्कॉलर थे, ठीक है। देयर वाज नो इलेक्शन प्रोसेस इन स्पार्टा, देयर वाज अलेग्रा। दोस्तों, वहाँ स्पार्टा में इलेक्शन प्रोसेस नहीं था, ठीक है, जमहूरियत नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। वहाँ पर एक सिस्टम था ओलेग्रा द काउंसिल ऑफ एल्डर्स। दोस्तों, वहाँ पर बड़े बड़े लोग, मतलब बुजुर्ग बेटा करते थे। बुजुर्गों की एक कमेटी थी, ठीक है। बुजुर्गों की बैठक होती थी, जो स्किलफुल बंदे होते थे, जो कि जिनकी उम्रें ज़्यादा होती थी, ठीक है। हु सेलेक्ट दियर लीडर, जो उन स्पार्टा के लिए एक लीडर चुनती थी, ठीक है। द वोमेन ऑफ स्पार्टा वाज अलाउड टू गेट एजुकेशन। दोस्तों, स्पार्टन जो थे वॉरियर थे, जंगजू लोग थे, लेकिन स्पार्टन वाज अलाउड टू गेट एजुकेशन। स्पार्टन अपने बच्चों को एजुकेशन दे देते थे, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट अफेयर्स, और इसके अलावा वो हुकूमत में भी हिस्सा ले सकती थी औरतें। एंड टू गेट जॉब, और वो जॉब भी कर सकती थी। दे वर आल्सो अलाउड टू कीप लैंड। वो औरतें अपने ज़मीन भी रख सकती थी, ठीक है। जिस तरह इतन में हुआ करता था कि उनको हक नहीं था, वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, ठीक है। वो नॉमिनल डेमोक्रेसी थी वहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी तो नहीं थी, लेकिन सबको हकूक़ दिया जाता था, ठीक है। It means that women had more rights in Spartan society as compared to Athens society. दोस्तों, इसका मतलब ये है कि स्पार्टन जो थे वो ज़्यादा हकूक़ देते थे औरतों को एज़ कम्पेयर टू एथन सोसाइटी, ठीक है। इन स्पार्टन सोसाइटी बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ वाज अलाउड टू गेट एजुकेशन। दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों अलाउड थी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन वो हासिल कर सकती थी, ठीक है। दे स्टार्ट मिलिट्री ट्रेनिंग एट द एज ऑफ 7। दोस्तों, मिलिट्री ट्रेनिंग ये कब शुरू करते थे? जब एक बच्चा 7 साल तक पहुंच जाता था, ठीक है। वो औरत थी, सॉरी लड़की थी या लड़का, जब वो 7 साल का होता था तो उसको मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता था। अनटिल एट द एज 30 साल तक उसको ट्रेनिंग वो हासिल करते थे, ठीक है। कौन? स्पार्टन। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात है कि जो भी बच्चा मजबूत होता, ताकतवर होता, तंदुरुस्त होता था, तो उसको वो ज़िंदा रहने देते। अगर कोई
काबिल नहीं था, अनएबल था ट्रेनिंग हासिल करने का, कमज़ोर था, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर था, तो उसको वो एक पहाड़ पर छोड़ देते थे, ठीक है, बहुत दूर, वहाँ पर वो मर जाता था, ठीक है, उनको वो छोड़ देते थे, बहुत दूर उसको छोड़ देते थे मरने के लिए, ठीक है। ये बात आप लोगों की जहन में होनी चाहिए कि जो बच्चा स्पार्टन सोसाइटी में कमज़ोर होता था उसको जीने का हक नहीं था। दे ट्रीट देयर स्लेव्स वेरी बैडली। दोस्तों यहाँ पर एक और बात थी कि ये अपने जो ग़ुलाम थे उसके साथ बहुत बदतर सलूक करते थे। दे बीट एंड समटाइम दे किल देयर स्लेव्स। दोस्तों अक्सर औकात ये अपने ग़ुलामों को मार देते, ठीक है, पिटाई उसकी उनके करते थे, समटाइम हत्ता के बाज़ औक़ात उनको कैल भी करते थे, उनको जान से भी मार देते थे। दे वर आल्सो पोलीथियस्ट। दोस्तों ये भी पोलीथियस्ट थे, ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते थे, बट दियर लोकल गॉड वाज, लेकिन उसका जो इलाकाई गॉड था उसका नाम था एरेस, ठीक है, मीन मतलब गॉड ऑफ वार। उनका जो लोकल गॉड था होता उन उसका नाम था एरेस, ठीक है, गॉड ऑफ वार। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो बर्राए मेहरबानी आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।